चाहे आप कितना भी बड़ा काम करें, अगर आप आगे जा रहे हैं तो जलन की भावना बनी रहती है लोगों में। हमारे यजमान जी जिनके यहाँ ये श्रीमद् भागवत साप्ताहिक यज्ञ का आयोजन हुआ, तो वैसे तो भागवत इसलिए और कराई जाती है कि आदमी कहता है कि भजन कर लो भजन कर लो, लेकिन लोग सुनते नहीं है। इतना टाइम ही नहीं मिल पाता, इतना काम है, और जब तक भजन करेंगे काम निकल जाएगा। तो भागवत कराई जाती है, चाहे आदमी व्यवहार के रूप में आए, चाहे सुनने आए, चाहे समझने आए, या टाइम पास करने आए, लेकिन भागवत में बैठेगा तो शब्द उसके कानों तक पहुंचेंगे। तो ये भागवत कराई जाती है कि अगर आप 7 दिन भी लगातार भगवान का स्मरण, भगवान का ध्यान कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं या सुन रहे हैं, तो तारन हो जाएगा। क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतर है पारा। ये वैसे 7 दिन का ट्यूशन होता है। यहां अगर आप समझ गए तो ठीक है, ना समझे वो आपकी मर्जी है। मान के चलो मैं कथा श्रवण कराऊं और आप समझते नहीं है, ना सोचते हैं, तो हमारा कहना व्यर्थ है। एक मूर्तिकार ने, बहुत ध्यान से सुनना, एक मूर्तिकार ने 2 मूर्ति बनाई, जिसमें एक मूर्ति 5,000 की है और एक मूर्ति 50,000 की है। तो लोग आए, लोगों ने कहा कि ये मूर्ति तो दोनों सेम है, मतलब एक जैसी है, इसमें कोई अंतर ही नहीं है, जैसी ये बनी वैसी ये बनी। अब इसमें 5,000 की कौन सी, 50,000 की कौन सी है? तो जिन्होंने बनाई थी उन्होंने कहा कि इसमें कोई बात नहीं है, मैंने तो बना के तैयार कर दी, बताओगे आपकी कौन सी 50,000 की और कौन सी 5,000 की है? तो किसी ने नहीं बता पाया। एक संत आए, उन संत जी ने एक सुतरी मंगाई, धागा सा था, और एक मूर्ति के इधर कान में डाला और इधर निकाल लिया, बोले ये 5,000 की है। और दूसरी मूर्ति के जब वो धागा कान में डाला तो वो धागा कान से गले से उतर के सीधा हृदय पे पहुंचा, बोले ये 50,000 की है। ऐसे ही आप हैं, ये 7 दिनों के लिए अगर आप अनमोल हैं, मैं श्रवण करा रही हूं, आप इधर से सुन रहे, इधर से निकाल रहे, तो वो कथा किसी काम की नहीं है। और अगर आप सुनकर के हृदय में उतार रहे हैं तो आपको लगता है कि अनमोल वचन है और मैं भी अनमोल हूं। भागवत का प्रथम श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चिदानंद रूपाय, सत चित आनंद को देने वाले। सच्चिदानंद जो शब्द है, पहला शब्द आता है सत्य। सत्य वो है जो कभी बदल नहीं सकता। सत्य स्वयं भगवान है। यहां मनुष्य के आश्रय पता नहीं कितनी बार बदलते हैं जीवन में। आप एक बात बताइए, किसी व्यक्ति को, जैसे छोटा सा बच्चा है, उसके पास में 1 करोड़ रुपए रख दो और एक तरफ खिलौने रख दो, तो वो क्या उठाएगा? खिलौने। और फिर वो जवान हो जाए तो उसके पास में 1 करोड़ रुपए रख दो और खिलौने रख दो, तो क्या उठाएगा? पैसे। उसके बाद जब बुढ़ापा आ जाए, वो मरने वाला हो, मतलब उसकी सांसें अंतिम हो, 2, 4, 10 मिनट बचे हो बाकी के, और उसके पास 1 करोड़ रुपए रख दो और एक तरफ परिवार को खड़ा कर दो, बोलोगे कि परिवार के साथ बस 10 मिनट जीना है, आप क्या चुनोगे? परिवार। क्योंकि वो 1 करोड़ रुपए में आपकी सांसें और आने वाली नहीं है। यहां मनुष्य के आश्रय जीवन में कितनी बार बदलते हैं। सत्य सिर्फ परमात्मा है। यहाँ तो आदमी इतना झूठ बोलता, अभी किसी से फोन करो, बोले कहाँ हो,
तो भले ही वो 20 किलोमीटर दूर हो, लेकिन बताएंगे कि मैं बस 20 मिनट में आ गया, 20 मिनट में आ गया। ये झूठ बोलने की जगह नहीं है। झूठ बोलने की दो जगह है। किसी बेगुनाह को फांसी हो रही है और आप झूठ बोल दो तो वो झूठ नहीं माना जाता। और अगर आप अपनी बिटिया के लिए लड़का देखने जा रहे हो और बिटिया की तारीफ में लड़के के दरवाजे पर 2-4 शब्द झूठ बोल दो तो वो झूठ नहीं माना जाता। भैया, चित्त है स्वयं प्रकाश, और चित्त का दूसरा अगर वर्णन किया जाए तो सबसे पहले इंसान का चित्त ही बिगड़ता है। पहले चित्त बिगड़ा, फिर मन बिगड़ा, और मन बिगड़ा तो चरित्र बिगड़ा, और अगर चरित्र बिगड़ गया तो दुनिया बिगड़ गई, फिर आपको सुधारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। सत चित आनंद, आनंद है परमात्मा का नाम। क्योंकि विद्वान लिखते हैं कि नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो। ये भी लिख सकते थे कि नंद घर छोरा भयो, नंद घर लाला भयो। ये लिखा है कि नंद घर आनंद भयो। सच्चिदानंद रूपाय, रूप का वर्णन जितना करो कम है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करने वाले, तापत्राय विनाशाय, तीनों तापों को नष्ट करते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। और तीन ही पाप हैं, मनसा, वाचा और कर्मणा। तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे परमात्मा को मैं बार बार प्रणाम करती हूं। ये भागवत का प्रथम श्लोक है, भक्ता नाम चरित्रा नाम इति भागवतम, जिसमें प्रभु और प्रभु के भक्त के चरित्र का वर्णन किया जाता है, उसे ही हम भागवत कहते हैं। आइए, इधर तीनों देवियों ने अपने अपने पति को भेजा, बोले जाओ परीक्षा लेके आओ। तो तीनों देवियों के पति मैया अनसुईया के दरवाजे पे पहुंची। कुछ चीजें होती जो बिना प्रमाण के देवियां मानती नहीं है। अब तीनों देवताओं को पता था कि वो पतिव्रता है, लेकिन कहाँ माने, तो जाकर के परीक्षा लेने के लिए पहुंचे। माताम भिक्षाम देहि, मैया बाहर आई, बोले कहिए, बोले भिक्षा चाहिए। जवाब दिया, कैसे? बोले नग्न अवस्था में, जैसे कि माँ अपने बच्चे को स्तनपान कराती उसी प्रकार से। मैया अनसुईया ने जवाब दियो कि हमें कोई साधारण संत नहीं लग रही। सो अंदर गई, अंदर जाए के उंजली में जल लियो और जवाब दियो कि अगर ये कोई भी है, मैं अगर सच्ची पतिव्रत धर्म को निभाने वाली हूं तो ये भी तीनों के तीनों देवता बालक बन जाएंगे। तो जैसे ही जल छोड़ो महाराज, तीनों के तीनों बालक बने, आंगन में बैठ गए। मैया ने तीनों के लिए पालना डालो। और विद्वान लिखते हैं कि मैया अनसुईया ने डाल दियो पालना, और तीनों देव झूल रहे बन कर के लालना। मारी खुशी के न भूली समाती, गोदी में ले ले के झूला झुलाती। कौन करे आज इनके भाग्य की सराहना, तीनों देव झूल रहे बन कर के लालना।
बीड़ा बजाते हुए नारद जी आए। बाल रूप देख मंद मंद मुस्कुराए। ऐसे फंसे जाल में पूछे कोई हाल ना, तीनों देव झूल रहे बन कर के लालना। साधारण बालक नहीं है, कोई गरुड़ पाल कोई सृष्टि रचैया। कोई बैठे पर्वत पे डमरू बजैया। सती जी के सामने वही नष्ट सब की कामना, तीनों देव झूल रहे बन कर के लालना। देवियों ने सुना कि हमारे पति को मैया अनसुईया ने बालक बना दिया। सो तीनों देवियां पहुंची, हाथ जोड़ के बोली, हे मैया, मोह को ना पता कि आपका पतिव्रत धर्म इतना काबिल है, मुझे माफ कर दो। तीनों देवताओं को छुड़वाया तो तीनों के अंश से चंद्रमा, दत्तात्रेय और दुर्वासा, छठवां अवतार है भगवान का दत्तात्रेय का। सात और आठवां अवतार है ऋषभ देव जी का। नौवां अवतार है भगवान का पृथु का, जिनके नाम से भूमि का नाम पृथ्वी पड़ा। और 10वां अवतार है मत्स्य अवतार। 11वां अवतार है कच्छप का, जो समुद्र मंथन में भगवान ने लिया था। 12वां अवतार है धन्वंतरी जी का। महाराज, जो ये औषधियां हम और आप खाते हैं, ये धन्वंतरी जी ने ही बनाई हैं। और एक बात कही है कि जो व्यक्ति सुबह उठ करके 1 गिलास गुनगुना पानी, दोपहर में 1 कटोरी दही और शाम को 1 गिलास गुनगुना दूध पिएगा, उसे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे नहीं कि छत से गिर पड़े और पैर टूटे को बोले अब वो डॉक्टर के पास ना जाने। हाँ, धन्वंतरी जी ने बोला है।